हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो सीरीज में हम आपके साथ पूरे ग्रामर्स के सारे रूल्स शेयर कर रहे हैं। इन डेप्थ हम पढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो सीरीज आपने एक बार पूरी देख ली तो आपको कहीं पर कोई दूसरे वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और आप सीख भी रहे होंगे इनसे। तो अभी तक हमने 20 रूल अब तक पढ़ लिए हैं। पिछले 10 रूल में आपको थोड़े से रिवाइज करा देता हूँ। पिछले 10 रूल में हमने क्या सीखा था? रूल नंबर 11 से लेके 20 तक। तो रूल नंबर 11 हमने देखा था ईच एवरी आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट था, इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है। फिर हमने रूल नंबर 12 देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कुछ शब्द जैसे डजन, मिलियन, कैटल, ये सारे दिखते हैं सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगती है? प्लूरल। रूल नंबर 13 हमने देखा था, जब दो सब्जेक्ट में नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो ये कॉन्सेप्ट तीसरी बार समझा चुका हूं मैं। आइदर और नाइदर, नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें पीछे वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देने, नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग। फिर रूल नंबर 14 हमने देखा था, जब किसी दो नाउन को बिसाइड्स, एज वेल एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, ऑल टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब के साथ जोड़ा जाता है, इन कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर सब्जेक्ट पहला वाला देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगा देनी है। फिर रूल नंबर 15 हमने देखा था अदर और अनादर का। अदर के बाद अगर प्लूरल नाउन आती है तो प्लूरल वर्ब लगा देना है। अनादर के बाद सिंगुलर, और अनादर के बाद सिंगुलर ही आती है तो आपको सिंगुलर लगा देना है। और अगर दोनों कंडीशन में अनकाउंटेबल नाउन आती है तो सिंगुलर लगा देना। ठीक है। उसके बाद देखो, अ, उसके बाद देखो, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, अदर और अनादर में अनकाउंटेबल नाउन तो आएगा ही नहीं। रूल नंबर 16 में हमने देखा था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरी क्लास को डिनोट करते हैं और उस क्लास के लिए हमें उसको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है। द पुअर, द रिच, ठीक है, ऐसे। उसके बाद रूल नंबर 17, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़कर उसे प्लूरल बना दिया जाता है। सिंपल सी बात है, ही एंड शी, राम एंड सीता, सीता एंड गीता, ये सब प्लूरल बन जाते हैं। रूल नंबर 18 हमने देखा था हेयर का कॉन्सेप्ट। हेयर में क्या होता है, अगर आप एज ए बाल उनको देख रहे हैं तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। और अगर गिनकर बाल बताना है, 10 बाल, 15 बाल, 20 बाल, तो उसको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। जहां सिंगुलर मानेंगे वहां सिंगुलर वर्ब, जहां प्लूरल मानेंगे वहां प्लूरल वर्ब। उसके बाद हमने देखा रूल नंबर 19, ऑल और सम के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल, और अगर तो वह भी प्लूरल है। और अगर ऑल के बाद या अन सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो फिर वर्ब सिंगुलर लगानी है। फिर हमने देखा था रूल नंबर 20, जिसमें मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है वो प्लूरल ही होता है, और उसके बाद जो वर्ब लगती है वो भी हमेशा प्लूरल लगती है। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल आ जाए तो फिर उसमें आपको ध्यान देना है कि वहां पर वर्ब भी क्या लग जाएगी? सिंगुलर लग जाएगी। अब आज रूल नंबर 21 से हम देखते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हाफ ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा, तो हमें वर्ब क्या लगा देनी? प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो फिर वर्ब सिंगुलर लग जाएगी। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट आपको हर जगह ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंटेबल प्लूरल है, इसके बाद हमें क्या लगा देना? वर्ब। हाफ ऑफ द मिल्क अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। हाफ ऑफ द लैंड अनकाउंटेबल है, वॉज। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 22। सर आप बाकी का सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ते? बेटा बाकी का सेंटेंस, हमें कोई सेंटेंस का मीनिंग निकालना नहीं, हमें मेन बात यह है कि हमें समझना है कि वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है। मेन कॉन्सेप्ट ही वही है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना? देखो रूल नंबर 22, इसमें देखिए देयर और हियर का कॉन्सेप्ट है। देयर और हियर इन दोनों के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस देयर और हियर के बाद वर्ब भी सिंगुलर लग जाएगी। और अगर इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल लग जाएगी। इसमें बाद वाले के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। जैसे कि देयर इज क्यों लगा? क्योंकि बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है, गर्ल। यहाँ पे देयर आर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। देयर के बाद वॉज क्यों लगा? क्योंकि क्वीन सिंगुलर है। और देयर वर क्यों लगा? क्योंकि इसके बाद सेवरल मिनिस्टर्स प्लूरल है। बात समझ में आ गई? जहां प्लूरल था वहां पे वर्ब भी प्लूरल, और जहां पे बाद में सिंगुलर था वहां पे वर्ब भी सिंगुलर लग गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना है बस। अब देखिए रूल नंबर 23 कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, सेंस,
ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो कभी हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इनके साथ कोई आर्टिकल, काउंटेबल का आर्टिकल भी नहीं लग सकता, ए और एन, ये भी गलत है। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। देखिए वर्क आर वर्शिप नहीं, वर्क इज वर्शिप। हिज बिहेवियर वाज गुड, वाज नॉट प्रॉपर, या फिर वर नॉट प्रॉपर। तो वाज नॉट क्यों, हमने सिंगुलर इसको, ठीक है। नॉलेज सिंगुलर, एडवाइस सिंगुलर, ठीक है। एक होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। एडवाइस, तो ये वाला जो एडवाइस है ये सलाह, ये सलाह इसका मतलब होता है, ये नाउन है। और एडवाइस जो होता है इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। और ये एक वर्ब है, ठीक है ना, ये क्रिया है। उसके बाद हम रूल नंबर 23 देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब इन नाउन को काउंटेबल बनाना पड़ता है ना, तो इनके साथ कुछ एडिशनल शब्द जोड़ देते हैं, जैसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल दिया, अ पीस ऑफ एडवाइस बोल दिया, पैकेट ऑफ फर्नीचर बोल दिया। तो ऐसे शब्दों से मिलकर फिर इसको क्या बना देते हैं, हम काउंटेबल बना देते हैं, ठीक है ना। उस केस में भी देखिए आप अल्टीमेटली लगाते हैं तो वही है, क्या लगाते हैं, सिंगुलर नाउन ही लगाते हैं। क्योंकि इन सब में आप जब जैसे अ लगाते हैं, अ लगाते हैं तो वैसे भी इससे सिंगुलर ही बनता है, तो उससे होना जाना कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 सेज कि एज फॉलोज एक फ्रेज होती है, की जगह एज फॉलो लिखना गलत होता है, ठीक है। अंग्रेजी में एज फॉलोज ही लिखा जाता है, जैसे कि द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज, ना कि एज फॉलो, ठीक है। डिटेल्स आर एज फॉलोज, एज फॉलोज आप ध्यान रखो ये चेंज होता ही नहीं है, एज फॉलोज, फॉलो नहीं होता, एज फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको भी एज अ सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि ये वर्ब है तो इसको इसमें एस 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 या इस लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद रूल नंबर 25 देखिए, द फॉलोइंग एंड द अंडरसाइंड, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड का यूज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो वर्ब सिंगुलर, नहीं तो फिर प्लूरल लगा देंगे, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड। अब देखो इसके बाद क्या लिया है आपने, द फॉलोइंग आर द न्यू प्राइजेस, न्यू प्राइजेस प्लूरल के लिए यूज हुआ है इसलिए आर लगा दिया। अंडरसाइंड हैज टेकन अ डिसीजन, सिंगुलर के लिए यूज हुआ है इसलिए हैज लिख दिया। मैं आपको इसके पहले ही बता सकता हूं कि इसमें वर्ब अगर सिंगुलर लगी तो बाद में प्लूरल नहीं आ सकता नाउन कभी भी, ठीक है। वी द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट, ठीक है। वी हम लोग जो अंडरसाइंड है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं द प्लेजर टू योर कंपनी, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पर प्लूरल के साथ इसको रिक्वेस्ट बोला ना कि रिक्वेस्ट बोला है। द फॉलोइंग इज द समरी, ठीक है, द फॉलोइंग इज द समरी, फॉलोइंग के बाद समरी है ना तो इज लगा दिया। बात समझ में आ गई आपको, पीछे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और पीछे अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन या रिपोजिशन के बाद होता है। ऐसे वाक्यों में सिंगुलर वर्ब लगती है, जैसे समझ में नहीं आएगा, देखो मेन आफ्टर मेन रिपीटेशन हो रहा है ना, मेन आफ्टर मेन। यहाँ देखो मंथ आफ्टर मंथ, मंथ, वन मंथ आफ्टर अनदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप शिप आफ्टर शिप, ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर। यहां पर देखो रिपीटेशन या रिपीटेशन, या आप गलत पढ़ दिया था मैंने, प्रपोजिशन। इनका जो रिपीटेशन होता है प्रिपोजिशन के बाद होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेन आफ्टर मेन, प्रिपोजिशन आ गई बीच में, प्रिपोजिशन आ गई बीच में, आफ्टर प्रिपोजिशन आ गई बीच में, प्रिपोजिशन टू आ गया बीच में। ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसमें वर्ब सिंगुलर ही लगती है, ठीक है ना। मंथ, वन मंथ आफ्टर अनदर, आर नहीं, इजी लगेगा, या हैज ही लगेगा ना कि हैव लगेगा। अब हम रूल नंबर 27 देखेंगे। 27 रूल नंबर कहता है द नाउन, जो कोई भी नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं दो भागों में बने होते हैं, जैसे कि सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेस, शूज, स्केल्स, ग्लासेस, गोगल्स, ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है। इनके दो पार्ट्स हैं सब में। सीजर्स में आपने देखा होगा कैंची के अंदर आपने, ये इस टाइप से
दो फांके होती है उसकी, ठीक है ना। तो आप चाहे पेंट्स देख लो, पेंट्स, इसमें दो बाहें होती है, ठीक है ना। सब में आपको दो मिलेगा, बाइनोकुलर्स में बाई आ गया, वैसे ही दो पता चल रहा है आपको। टोंग्स देखें, है ना, या ट्वीजर्स होते हैं, इन सब केसेस में दो दो होती है इनकी जो फांके होती है, तो इनको प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। माई शूज आर, हिज पैंट्स आर, सीजर्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, ठीक है ना। तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन इनके साथ चंपत का यूज किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगती है। चंपत कैसे, जैसे कि ओनली अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, ओनली अ पेयर। तो यहां पर देखो कि हमने इसको कहीं ना कहीं सिंगुलराइज कर दिया एक तरीके से, अ पेयर बोल के, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर मतलब हमने एक खरीदा है, इसलिए वहां पर हम क्या बोलेंगे कि इसको सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो रूल नंबर 28 क्या कहता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही जैसे रहते हैं। इनमें वर्ब जो लगती है ना, वाक्य के मीनिंग के अकॉर्डिंग लग जाती है। जैसे कि नाउन शिप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, है ना। ये सारी जो चीजें है ना, इनके साथ अगर सेंटेंस की डिमांड है कि इनको प्लूरल मान के चलो तो वर्ब प्लूरल लग जाती है, और सेंटेंस की डिमांड इसको सिंगुलर मानने की है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इनमें वर्ब लग जाती है। इनमें कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब ये दोनों तरफ से दो दो धारी तलवार है, ये सिंगुलर भी होते हैं और यही प्लूरल भी होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, अ शिप इज ब्यूटीफुल एनिमल, यहाँ पर देखिए अ शिप हमने एक प्रजाति के बारे में बोला, इसलिए सिंगुलर मान लिया इसको। मेनी शिप, मेनी देखो, तो यहाँ पर आर आना तय है। देर आर मेनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि फिशेस तो आ ही नहीं सकता, पहली बात तो फिशेस होता ही नहीं। देर आर मेनी फिश, तो मेनी का प्लूरल आना तय है, लेकिन वो फिश का फिश ही रहेगा, फिश का फिशेस होता नहीं है। वो अगर डिफरेंट टाइप की स्पीशीज की बात करनी है तो फिर फिशेस आता है। अब रूल नंबर 29 देखेंगे अपन। अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव, चिरण जो फ्रेज है या कोई क्लॉज सब्जेक्ट का कार्य करता है, ये ठीक है ना, इन्फिनिटिव जीरंट किसी फ्रेज, क्लॉज या फिर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज होने में क्या होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि स्विमिंग एज जेरेंट यूज हुआ है, टू स्विम, है ना, ये इन्फिनिटिव होता है। हाउ टू स्टार्ट एक फ्रेज है, दैट शी इज पुअर, ये एक फ्रेज है। तो कई बार जो फ्रेजेस यूज होती है, कई बार जो फ्रेजेस यूज होती है, या फिर कई बार जेरेंट यूज होता है, या फिर स्विमिंग मतलब आपका जो है इन्फिनिटिव यूज होता है, ये सब आप देखिए कि इसको एक सब्जेक्ट मानकर हम इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगा देंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे, और एक बार आप रिपीट करके देखेंगे आपको आराम से सारे याद हो जाएंगे। रूल नंबर 30 देखेंगे आज का लास्ट। देखिए, मोर देन वन के साथ किसी नाउन का यूज किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। मोर देन वन के साथ अगर किसी नाउन का यूज किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। जैसे कि मोर देन वन वर्कर, नाउन आ गया वॉज। मोर देन वन स्टूडेंट, वॉज, ठीक है। तो मोर देन वन के बाद वर्ब सिंगल क्यों आ रही है, क्योंकि इसके बाद जो नाउन यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके 30 रूल हम कर चुके हैं। अब एक वीडियो के अंदर ही आपके जो है ये रिमेनिंग रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे, और इनको करने के बाद आप इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर करेंगे इंटरनेट से तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए इनकी प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ जाऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हम इसी पे करवा देंगे, लेकिन वो आपकी डिमांड के ऊपर है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, पानी पीजिए, गर्मी का टाइम है, और टाइम निकाल कर बीच बीच में पढ़ते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप एक लाइक जरूर दबा सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखने के लिए बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं, आप सीखना चाहते हैं चीजों को, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक आपने देखा है। तो अगली वीडियो तक अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।